चलो स्टार्ट करते हैं। चलो एकदम इजी है। ट्रांसफॉर्मर एकदम इजी है, इंटरेस्टिंग है ट्रांसफॉर्मर। तो देखो ट्रांसफॉर्मर क्या है। ट्रांसफॉर्मर क्या है, एकदम इजी है। तो जो रोड पे तुम लोगों को डीपीज दिखता है, अभी डीपी बोलते हैं उसको। अब डीपी क्यों बोलते हैं वो मुझे पता नहीं, मैंने इधर ही आके सुना है डीपी वर्ड नया, इधर मतलब मराठवाड़ा में आके। तो उसको ट्रांसफॉर्मर ही मैं बोलता था, अब डीपी क्यों बोलते हैं, वो डीपी किधर से आया, शॉर्ट फॉर्म पता नहीं। तो वो क्या है, ट्रांसफॉर्मर है। तो होता क्या है ट्रांसफॉर्मर में, voltage increases or voltage decreases in transformer, either voltage increases or either voltage decreases। तो यूजेस क्या है, ये वोल्टेज बढ़ाने का वोल्टेज कम करने का यूज क्या है, फायदा क्या है। तो यूजेस देखेंगे पहले, ठीक है। क्या यूजेस है, तो एक तो है पावर सेव करता है, एनर्जी सेव करता है, ठीक है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन क्या है, एनर्जी सेव करता है। कैसे एनर्जी सेव होता है, तो देखो एनर्जी सेव कैसे होता है, बिकॉज ऑफ ट्रांसफॉर्मर। तो एट द प्लेस ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एट द प्लेस ऑफ जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, एंड एट द प्लेस ऑफ कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो यहां पे जनरेशन किधर हो रहा है, परड़ी में जनरेशन होता है इलेक्ट्रिसिटी का, और कंजम्पशन किधर हो रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, अब मेरे घर में तुम्हारे घर में इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन हो रहा है। तो जहां पे जनरेट होता है इलेक्ट्रिसिटी वहां पे भी वोल्टेज लो रहता है, और जहां पे कंजम्पशन होता है वहां पे भी वोल्टेज क्या रहता है, लो रहता है मतलब हम लोग उसको रखते हैं लो, मतलब 230 वोल्ट इधर भी रहता है, जहां पे प्रोड्यूस होता है वहां पे भी वोल्टेज लो रहता है, 230 वोल्ट ही रहता है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे 230 पे लाइट बन रहा है, 230 वोल्ट पे, और इधर भी 230 पे ही कंज्यूम करना है, तो लाइट को ट्रांसफर करते वक्त 230 वोल्ट पे करने का, लाइट अभी परवी से इधर आएगा, परभनी में आएगा, और अपने अपने घर में जा रहा है, अभी इधर घर में जा रहा है, इंडस्ट्री है, इंडस्ट्री तो नहीं है इधर छोड़ो, या छोटा मोटा कोई वाटर बॉटलिंग प्लांट है वगैरह, ऐसा छोटा मोटा प्लांट है, दूध का प्लांट है छोटा मोटा, अगर ऐसा कोई छोटी इंडस्ट्री है तो उसमें अगर जा रहा है, तो 230 पे ही लाइट तैयार हो रहा है, 230 पे ही कंज्यूम करना है, तो 230 पे ही भेजो। तो इसमें क्या होता है, बहुत लॉसेस होता है। if electricity is transferred at low voltage, if electricity is transferred at low voltage, then a lot of electricity is wasted। किधर वेस्ट होता है, किधर वेस्ट होता है मतलब तुम लोग चोरी करते हो, वो तो वेस्टेज अलग है, इस पे एंगल डाल के खेत में निकाल के लेने का, मोटर फोकट में चलाने का, वो अलग। ये खुद ये लाइन इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है, ये लाइन बहुत बड़ा है, अभी परवी से इधर लाइन जो आता है वो 70 किलोमीटर का लाइन रहेगा। अब 70 किलोमीटर का वायर है, मतलब उसको अभी वो कंडक्टर भी एल्यूमिनियम भी है, फिर भी उसको कुछ तो रेजिस्टेंस रहेगा, तो ये रेजिस्टेंस कंज्यूम करता है। तो ये रेजिस्टेंस क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को कंज्यूम करता है। वायर थोड़ा बहुत गर्म होता है, गर्मी इसका एटमॉस्फेयर में चला जाता है, तो ये लॉस बहुत बड़ा रहता है, बहुत ज्यादा लॉस रहता है ये। तो क्या करने का, यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ाने का 11,000 वोल्ट, यहाँ पे पोटेंशियल बढ़ाने का। तो इधर एक ट्रांसफॉर्मर रहता है, यहाँ पे एक ट्रांसफॉर्मर रहता है। ट्रांसफॉर्मर क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के बाद ट्रांसफॉर्मर रहता है और बहुत बड़ा वोल्टेज करता है, 11,000 वोल्ट, 11,000। अभी कोई सब स्टेशन वगैरह है तो उधर लिखा रहता है देखो,
एमएससीबी का कोई ऑफिस वगैरह है तो उधर लिखा रहता है 11 केवी, 20 केवी ऐसा रहता है, 21 वगैरह रहता है। तो एकदम वोल्टेज बढ़ाने का और बड़े वोल्टेज पे ट्रांसफर करने का, एकदम ज्यादा वोल्टेज पे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करने का। और फिर इधर एक ट्रांसफार्मर रहता है और फिर 11,000 वोल्टेज क्या करने का, फिर कम करने का और फिर घर में घुसाने का, और फिर घर में घुसाने का। ठीक है, अभी ऐसा एक ही स्टेप में नहीं होता है, 2 स्टेप में बढ़ाते हैं, 2 स्टेप में कम करते हैं। तो हायर वोल्टेज पे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करने का फायदा क्या है? हायर वोल्टेज पे इधर जो बीच का ट्रांसफर है, अभी ये 70 किलोमीटर का लाइन है, तो ऑलमोस्ट 70 किलोमीटर का लाइन हाई वोल्टेज पे ही इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होता है। तो हाई वोल्टेज पे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर होने का फायदा क्या है? वेस्टेज कम होता है। हाई वोल्टेज पे इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर किया तो फायदा क्या है? ये जो वायर में वेस्ट हो रहा है आई स्क्वेयर आर लॉसेस, इस जो वायर में आई स्क्वेयर आर लॉस जो हो रहा है, वायर में जो हीट प्रोड्यूस होकर लॉस हो रहा है, वो लॉस बहुत कम होता है। अब क्यों का वो बताता नहीं, बस याद रखो, इजी है, वैसे सोचोगे तो तुम लोगों को भी समझ में आ जाएगा। तो इलेक्ट्रिसिटी शुड बी ट्रांसफर्ड एट हायर वोल्टेज, एंड इफ वी ट्रांसफर इट एट हायर वोल्टेज देन वेस्टेज इज लेस, नंबर 1 पॉइंट। तो ठीक है, तो सब जगह पे हाई वोल्टेज यूज करो, घर पे भी वेस्टेज कम होगा ना। फिर घर में भी 11,000 का इलेक्ट्रिसिटी यूज करो, सब इक्विपमेंट उसके हिसाब से डिजाइन करो। हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता कि, ऐसा नहीं है कि हो नहीं सकता, हो सकता है। इधर कूलर चल रहा है, 11,000 पे कूलर चलाओ, तो ऐसा हो सकता है। इधर भी जनरेट करते हो 11,000 पे कराओ, सब 11,000 पे करो, 11,000 केवी पे करो सब। प्रॉब्लम क्या है? सेफ नहीं है। अभी इधर 230 वोल्ट का मुझे शॉक भी बैठता है तो कुछ थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है, लेकिन थोड़ा बहुत आ सकता है। लेकिन 11,000 का अगर झटका बैठेगा, शॉक मिलेगा, तो शॉक लगा तो उधर उसको लेके जाने का, उधर उधर वो बॉडी को दफनाने का वगैरह जरूरत नहीं रहेगा, फिर उधर ही जल जाएगा। यूट्यूब पे वो वीडियो था, अभी बहुत साल पहले था, अभी है क्या नहीं पता नहीं। एक ट्रेन पे आदमी खड़ा था और ट्रेन के ऊपर की पावर लाइन को पकड़ता है। वो 20,000 केवी का रहता है, ट्रेन का ऊपर का पावर लाइन। पुणे में, मुंबई में देखोगे इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ है तो लाइन बहुत बड़ा रहता है, डीसी वोल्टेज रहता है वो, और 20,000 कुछ रहता है। तो आदमी उधर हाथ लगाता है, हाथ लगाने के बाद डेथ तो उधर ही होगा, वो तो छोटी चीज है, बॉडी भी उधर ही जल जाएगा। तो इतना एकदम डेंजरस है फिर। तो इसलिए घर के अंदर डेंजर कम करने के लिए कम वोल्टेज, जहां पे प्रोड्यूस कर रहे हैं वहां पे भी बहुत आदमी लोग हैं, वहां पे भी डेंजर कम करने के लिए कम वोल्टेज पे ही प्रोड्यूस करने का। लेकिन ट्रांसफर करते वक्त बहुत हाइट पे है, उधर कोई आदमी जाता नहीं हमेशा, तो इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसफर करते वक्त हाई वोल्टेज पे करने का, नंबर 1 यूज। नंबर 2 यूज, अपने पास डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स है। अपने पास डिफरेंट डिफरेंट इक्विपमेंट्स है। अब मोबाइल को कम वोल्टेज लगता है, 5 वोल्ट का रहता है वो चार्जर। लैपटॉप का जो चार्जर है 12 वोल्ट का रहता है। अभी कूलर का पिन डायरेक्टली घुसा देते हैं, कूलर को 230 वोल्ट लगता है। तो हर एक का वोल्टेज रिक्वायरमेंट अलग अलग है, तो ट्रांसफार्मर लगता है वोल्टेज कम ज्यादा करने के लिए। तो जो लैपटॉप का ये है, इसको क्या बोलते हो तुम लोग, देखो ये जो लैपटॉप के पास में आता ही है, पावर लाइन के बीच में रहता है, इसमें ट्रांसफार्मर रहता है, ट्रांसफार्मर रहता है एंड रेक्टिफायर भी रहता है। तो ये क्या करता है, एक तो काम करता है, उधर एसी है उसको डीसी करके लैपटॉप को देता है, लैपटॉप को एसी नहीं लगता, डीसी लगता है। तो एसी को डीसी कन्वर्ट करता है एक काम, और दूसरा काम क्या करता है, ये ट्रांसफार्मर भी है, वोल्टेज कम करता है। उधर 230 वोल्ट है, लैपटॉप को लगता है 12 वोल्ट, इस पे लिखा होता है 12 वोल्ट वगैरह लिखा होता है। तुम लोग देखो तुम्हारे घर का पावर लाइन, लैपटॉप, मोबाइल का चार्जर पे लिखा होता है, तो 12 वोल्ट, तो वोल्टेज भी कम करता है, ट्रांसफार्मर भी है इसमें, एंड एसी का डीसी भी करता है, रेक्टिफायर भी है, रेक्टिफायर आएगा सेमीकंडक्टर में, आएगा रेक्टिफायर। तो डिफरेंट इक्विपमेंट्स रिक्वायर डिफरेंट वोल्टेज, ये एक काम है। और तीसरा काम क्या है, सेफ्टी। सेफ्टी बोल देना, इधर वोल्टेज कम क्यों चाहिए, सेफ, इधर वोल्टेज भी कम चाहिए, सेफ।
तो 230 ही क्यों? तो ऐसा कुछ नहीं, यूएस में शायद कुछ 110 होल्ड यूज होता है, तो ब्रिटिशर्स यहाँ पे थे, ब्रिटिश लोगों का शायद 230 यूज करते होंगे, पता नहीं मुझे रीजन। ब्रिटिश लोग 230 यूज करते होंगे ब्रिटेन में, तो उन्होंने वो सिस्टम इधर इंडिया में भी लाया। तो इंडिया में अभी बाकी का सब लाइन 230 पे डिजाइन किया है, तो इंडिपेंडेंस के बाद भी वही लाइन कंटिन्यू किया है। तो 230 क्यों? उस पर कुछ नहीं, अलग अलग कंट्रीज में अलग अलग वोल्टेज रहता है, घर में जो यूज होता है अलग अलग रहता है। यूएस में शायद 110 है कुछ तो। ठीक है, ओके, चलो पिक स्क्रीनशॉट लो, आगे जाएंगे। ओके, फिर कंस्ट्रक्शन क्या है, ट्रांसफॉर्मर का प्रिंसिपल क्या है ये देखा। अभी ट्रांसफॉर्मर का कंस्ट्रक्शन कैसे है वो देखना है। अभी ट्रांसफॉर्मर का कंस्ट्रक्शन कैसे है वो देखना है। तो देखो कैसे है कंस्ट्रक्शन। तो ये ट्रांसफॉर्मर का कोर रहता है, ये ट्रांसफॉर्मर का कोर है। कोर मतलब क्या है? कोर एक्चुअली ऐसा है, थ्री डायमेंशनली देखोगे तो ऐसा है, देखो थ्री डायमेंशनली देखोगे तो ऐसा है वो। ठीक है, थ्री डायमेंशनल देखोगे तो ऐसा दिखेगा। समझ रहे क्या है ये? ऐसा है। तो एक डब्बा है, सॉफ्ट आयरन का डब्बा है, उसमें से इतना पार्ट कट करके निकाला है। सॉफ्ट आयरन का डब्बा है, उसमें से इतना पार्ट क्या किया है, कट करके निकाला है। तो इसको कोर बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? कोर। कोर किसका रहता है? सॉफ्ट आयरन का रहता है। फेरोमैग्नेटिक चाहिए। कोर क्या चाहिए? फेरोमैग्नेटिक। अरे उसमें मैंने हिस्टेरिसिस कर्व बताया नहीं रे, वो मैग्नेटिज्म में हिस्टेरिसिस कर्व बचा है। अभी थोड़ा याद दिलाओ मुझे, कल बताता हूँ। अभी इसके साथ बताते वक्त याद आया, वो थोड़ा बीच में आया था, बताना मैं भूल गया। वो कल मुझे याद दिलाओ, हिस्टेरिसिस कर्व क्या है, लिख के रखो जरा। तो देखो क्या है, वो क्या था, वो फेरोमैग्नेटिक में मैंने थोड़ा पहले लिखा था, सोचा मैंने बाद में लूंगा, तो वो भूल गया मैं। तो देखो क्या है, क्या बोल रहा हूँ, हाँ। तो सॉफ्ट आयरन क्यों यूज करने का? फेरोमैग्नेटिक ही चाहिए। कोर क्या चाहिए? फेरोमैग्नेटिक ही चाहिए। एंड हिस्टेरिसिस कर्व के अंदर का एरिया कम चाहिए। ये जो भी मटेरियल है, उसका जो हिस्टेरिसिस कर्व है, उसके अंदर का जो एरिया है वो कम चाहिए। तो सॉफ्ट आयरन का कम रहता है, स्टील का कम नहीं रहता। स्टील के अंदर का एरिया बड़ा रहता है। हिस्टेरिसिस कर्व के अंदर का जो एरिया है वो स्टील के लिए बड़ा रहता है, तो ये स्टील नहीं चलता। स्टील है तो ज्यादा पावर लॉस होता है, ज्यादा वेस्टेज ऑफ एनर्जी होता है। स्टील है तो, सॉफ्ट आयरन है तो कम होता है, तो सॉफ्ट आयरन यूज करते हैं। तो इधर से वायर आता है, गोल 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 घूमेगा, बाहर निकल जाता है। तो जो भी लाइट आता है, जो भी प्राइमरी सोर्स है, इसको बोलते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट, ईपी। इसको बोलते हैं प्राइमरी सोर्स ऑफ लाइट। ठीक है, ओके। तो समझो ऐसा है कि वो चार्जर से अभी इलेक्ट्रिसिटी आ रहा है, थोड़ा दिखाता हूं। देखो इधर 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 चार्जर है, इधर चार्जर है, समझे क्या? देखो देखो चार्जर दिख रहा है क्या? हाँ, ये वायर है।
ऐसा। तो उसले तो उधर वायर में अंदर कितना वोल्टेज है, 230 है। वो जो पिन है उसके अंदर वोल्टेज कितना है, 230 है। तो 230 वोल्ट आएगा। वो जो यहाँ पे अभी दिखाया, बॉक्स गट्टू दिखाया, तो उसमें क्या होता है, वोल्टेज कम होता है और फिर लैपटॉप के अंदर जाता है। तो जो मेन लाइट आ रहा है, दिस इज प्राइमरी। ये 230 वोल्ट है ना जो अंदर जा रहा है, ये प्राइमरी है। जो ब्लैक ब्लैक वो बॉक्स दिखाया, ब्लैक बॉक्स जो दिखाया, वो ये ट्रांसफॉर्मर है। तो ये प्राइमरी सोर्स अंदर जाता है, ये प्राइमरी कॉइल है। प्राइमरी कॉइल का नंबर ऑफ टर्न्स जो भी है वो है एनपी। फिर इधर का कॉइल के बीच में लैपटॉप को कनेक्ट करने का, ठीक है, इधर के कॉइल के बीच में लैपटॉप को कनेक्ट करने का। तो इधर के कॉइल के अक्रॉस जो लाइन है वो लैपटॉप को फीड करने का। तो यहाँ पे वोल्ट 230 वोल्ट है ये, तो इसमें कन्वर्ट होता है और वोल्टेज कम होता है 12 वोल्ट, और 12 वोल्ट लैपटॉप को मिलता है। तो इस यहाँ जो प्रोड्यूस होता है वो सेकेंडरी वोल्टेज है। यहाँ पे जो नंबर ऑफ लाइंस है, नंबर ऑफ टर्न्स है, वो सेकेंडरी नंबर ऑफ टर्न्स है। तो नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी, नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी, प्राइमरी ईएमएफ, सेकेंडरी ईएमएफ, ठीक है, ओके। और जो कोर है, ये कोर किसका है, सॉफ्ट आयन का है। सॉफ्ट आयन क्यों, क्योंकि फेरोमैग्नेटिक चाहिए। अब क्यों फेरोमैग्नेटिक चाहिए वो भी देखो। तो इसमें करंट चेंज होता है। वर्किंग कैसा है बोल रहा हूं अभी, वर्किंग रुको, कंस्ट्रक्शन का एक पॉइंट बचा है अभी। तो कंस्ट्रक्शन किसका, ये प्राइमरी कॉइल, ये सेकेंडरी कॉइल। कॉइल्स कॉपर का है। कॉइल्स किसका है, ये कॉपर का कॉइल्स है। एंड ये जो कोर है, ये जो कोर है इसको कट करके रखते हैं, समझो ऐसा अगर कोर है, ऐसा अगर कोर है तो इस कोर को ऐसा स्लाइस करते हैं। ब्रेड का कैसा स्लाइसेस रहता है, कट 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 ऐसा स्लाइसेस करते हैं। कैसा स्लाइसेस करने का, परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड। परपेंडिकुलर है क्या पैरेलल है, देखता हूं एक बार, पैरेलल। तो ये स्लाइसेस कैसा करने का, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड कैसा, ऐसा है ना इस डायरेक्शन में, ये कॉइल की वजह से, बिकॉज ऑफ दिस कॉइल मैग्नेटिक फील्ड ऐसा है। तो मैग्नेटिक फील्ड को परपेंडिकुलर ऐसा स्लाइसेस करने का, परपेंडिकुलर नहीं पैरेलल है, सॉरी, पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या करने का, मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल ऐसा कटिंग करने का, मैग्नेटिक फील्ड को पैरेलल कटिंग करने का, और दो कटिंग्स के बीच में इंसुलेटिंग मटेरियल डालने का, उसका नाम है लैकर, ठीक है। उसको स्लाइसेस में कट करने का, और दो ब्रेड का जो स्लाइसेस है उसके अंदर क्या डालने का, लैकर डालने का, इंसुलेटिंग मटेरियल है। क्यों करने का ऐसा, क्यों करने का, तो ये जो कोर है इसमें एडी करंट्स डेवलप होता है। ये जो कोर है, बिकॉज ऑफ दिस फ्लक्स चेंज, इसमें एडी करंट्स डेवलप होता है, एंड बिकॉज ऑफ एडी करंट एनर्जी थोड़ा थोड़ा वेस्ट जाता है। बिकॉज ऑफ एडी करंट ये कोर गर्म वगैरह होता है, तो क्या है, एनर्जी थोड़ा वेस्ट जाता है। तो एनर्जी कम से कम वेस्ट जाने के लिए इधर एडी करंट को कम करना पड़ता है, और एडी करंट को कम करने के लिए फिर दो लैमिनेशंस के बीच में लैकर डाला है। ये ज्यादा समझा भी नहीं है, तो एज इट इज रट्टा मारो, सोचोगे तो समझेगा, लेकिन अभी अपने पास सोचने के लिए टाइम नहीं है, 2-3 महीने में एग्जाम है, ठीक है। तो कॉपर का कॉइल्स है, सॉफ्ट आयन का मटेरियल है। क्यों, ये भी एनर्जी लॉस कम करने के लिए। स्टील का डाला तो भी चलता है, फेरोमैग्नेटिक स्टील का डाला तो भी चलता है, लेकिन स्टील में एनर्जी लॉस ज्यादा होता है, सॉफ्ट आयन में कम होता है। हिस्टेरिसिस करके अंदर का एरिया कम रहता है आयन के लिए। लैमिनेशंस, कटिंग किया, लैमिनेशंस किया, और दो लैमिनेशंस के बीच में लैकर डाला। क्यों, टू रिड्यूस वेस्टेज ऑफ एनर्जी ड्यू टू एडी करंट।
रिड्यूस लॉसेस ड्यू टू एडी करंट, एडी करंट की वजह से जो भी लॉसेस है उसको कम करने के लिए ये काम है। ठीक है, कंस्ट्रक्शन क्लियर। ओके, अब वर्किंग देखो एकदम, देखो यहां पे करंट चेंज हो रहा है, यहाँ पे करंट चेंज, तो थोड़ा टाइम करंट ऐसा, थोड़ा टाइम करंट ऐसा, थोड़ा टाइम करंट ऐसा, थोड़ा टाइम करंट ऐसा चेंज हो रहा है ना, एसी है तो डायरेक्शन चेंज होता है। एज डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस, मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस डायरेक्शन। एक बार मैग्नेटिक फील्ड ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, फिर ऊपर, फिर नीचे, और मैग्नेटिक फील्ड इसका चेंज हो गया तो यहां से जाने वाला मैग्नेटिक फील्ड का लाइन इधर से भी जाता है ऐसा, यहां से मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन निकलता है इधर से भी जाता है। अब ये लाइन बाहर ही जाता ही नहीं, मोस्ट ऑफ द लाइंस क्या होता है, मोस्ट ऑफ द लाइंस इसने जो प्रोड्यूस किया बाहर जाता ही नहीं। क्यों बाहर नहीं जाता? ये फेरो है ना, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल, उसको लाइंस बहुत अच्छा लगता है। मैग्नेटिज्म में हुआ था ना, मैग्नेटिज्म में हुआ था फेरो पैरा डाई, फिर उस वक्त हम लोग पढ़े थे क्या, उसको फेरो को बहुत अच्छा लगता है, अपने अंदर से लाइन उसको जाने के लिए बहुत अच्छा लगता है, उसको जितना चाहिए उतना लाइन उसके अंदर चाहिए। तो ये मैग्नेटिक फील्ड का जो लाइन है उसके अंदर ही रखता है, बाहर लीक नहीं होने देता, तो अंदर का लाइन इसके अंदर से आता है, तो इसने जितना भी लाइंस प्रोड्यूस किया इसके अंदर जाता है। इसको बोलते हैं परफेक्ट लिंकेज, परफेक्ट फ्लक्स लिंकेज। इसने जितना प्रोड्यूस किया इसको मिला। ऐसा होता नहीं, लेकिन थोड़ा बहुत लाइन बाहर लीक होता है, एक आध लाइन ऐसा बाहर जाता है, लीक हो गया, ऐसा एक आध लाइन बाहर लीक होता है। मोस्ट ऑफ द लाइन इसको मिलता है, थोड़ा बहुत लाइन बाहर लीक होता है। तो यहां फ्लक्स चेंज है, करंट चेंज है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड चेंज, यहाँ पे भी मैग्नेटिक फील्ड चेंज, तो यहाँ पे भी फ्लक्स चेंज। अब यहाँ पे फ्लक्स चेंज है तो यहाँ पे ईएमएफ डेवलप होगा, और यहाँ पे जो ईएमएफ डेवलप होता है उसके हिसाब से लैपटॉप चलता है ना। तो ट्रांसफॉर्मर, वेरी इंपॉर्टेंट सेंटेंस, ओनली वर्क्स फॉर एसी। इधर डीसी लगाओगे तो यहां पे कितना वोल्टेज मिलेगा? 0। यहां पे डीसी लगाओगे तो यहां पे वोल्टेज का आउटपुट कितना मिलेगा? 0। फ्लक्स चेंज इधर होता है तो यहां पे भी फ्लक्स चेंज, एंड बिकॉज ऑफ फ्लक्स चेंज ईएमएफ हो रहा है, तो फ्लक्स डीसी है तो करंट कांस्टेंट, तो फ्लक्स चेंज नहीं, तो इधर भी फ्लक्स चेंज नहीं, तो 0। डीसी के लिए काम नहीं करता। डीसी के लिए नहीं काम करता, ठीक है। तो ऐसा है, तो क्या फॉर्मूला है? तो potential EMF of primary upon EMF in secondary is equal to number of turns in primary upon number of turns in secondary is equal to current in primary upon current in secondary। तो ये वाला ऑलवेज ट्रू है, ये वाला फॉर्मूला ऑलवेज ट्रू है, ये उल्टा थोड़ा, सेकेंडरी अपॉन प्राइमरी, और ये वाला ट्रू है इफ एफिशिएंसी इज 100%। अगर इधर जितना पावर है पूरा का पूरा इसमें ट्रांसफर होता है 100% एफिशिएंसी, तो ये रेशो करेक्ट है। इन दोनों को इसको इक्वेट कर सकते हैं। अगर एफिशिएंसी 100% है, एफिशिएंसी 100% से कम है, 100 है, जो भी है कुछ भी रहने दो, ये हमेशा ट्रू है। यहां का ईएमएफ डिवाइडेड बाय इधर का ईएमएफ इज इक्वल टू यहां का नंबर ऑफ टर्न्स अपॉन इधर का, पी बाय प्राइमरी बाय सेकेंडरी, प्राइमरी बाय सेकेंडरी। इसका उल्टा है, सेकेंडरी बाय प्राइमरी। लेकिन दिस इज ओनली ट्रू, इन दोनों को इसको इक्वेट कर सकते हैं ओनली इफ एफिशिएंसी 100%। ट्रांसफॉर्मर थ्योरी क्लियर। थोड़ा बचा है अभी लॉसेस, बाद में करेंगे, अभी न्यूमेरिकल्स करेंगे। चलो स्क्रीनशॉट मारो, चलो स्क्रीनशॉट मारो, थोड़ा टाइम ले लो, रीड करो। थोड़ा टाइम लो, 2 मिनट शांत बैठता हूं मैं, इसको रीड करो बस। अभी लॉसेस क्या है ट्रांसफार्मर का, इतना बचा है।
एंड एफिशिएंसी का क्या फॉर्मूला है, इधर लिखता हूं, एफिशिएंसी, एफिशिएंसी इज इक्वल टू पावर आउट अपॉन पावर इन इंटू 100। आउट मतलब सेकेंडरी है, नहीं समझ रहा है तो यस ही लिखो, पावर ऑफ सेकेंडरी अपॉन पावर ऑफ प्राइमरी इंटू 100, पावर ऑफ सेकेंडरी अपॉन पावर ऑफ प्राइमरी इंटू 100। चलो 2 मिनट शांतता शांतता रखेंगे, फिर आगे जाएंगे। चलो जाएंगे, आगे चलेंगे। स्क्रीनशॉट लिया, आगे जाएंगे। अभी न्यूमेरिकल्स एकदम इजी रहता है, देखो न्यूमेरिकल्स एकदम इजी रहता है, न्यूमेरिकल्स बेस्ट रहता है इस पे एंड उस पे, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करेंगे तो आइडिया आते जाएगा तुम लोगों को। ब्लर हो गया, देखते हैं क्या होता है। देखो अब क्या हो गया, ऐसा है तो प्राइमरी में ईएमएफ है, प्राइमरी में वोल्टेज है 100 वोल्ट, सेकेंडरी में वोल्टेज है 20 वोल्ट। सेकेंडरी में वोल्टेज कितना है, 20 वोल्ट है। प्राइमरी में वोल्टेज है 100, मतलब इधर का वोल्टेज। सेकेंडरी में वोल्टेज कितना है, 20 वोल्ट। प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स है 80, तो सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कितना, इधर वाइंडिंग कितना टाइम्स किया है, 80 टाइम्स, तो यहाँ पे सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स कितना है निकालना है। तो एकदम इजी क्वेश्चन है ये, एकदम इजी टाइप का क्वेश्चन है। तो कैसा, ईपी अपॉन ईएस इज इक्वल टू एनपी अपॉन एनएस, प्राइमरी सेकेंडरी प्राइमरी सेकेंडरी। चलो बोलो मुझे कितना, तुम लोग बोलो, चलो बोलो कितना आता है। अरे चलो बोलो, जल्दी बोलो, अब करो कैलकुलेशंस, कितना आता है, कितना आता है, चलो बोलो कितना आता है। 16 आता है। नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में, वेरी गुड, सिंपल सिंपल है। नंबर ऑफ टर्न्स सेकेंडरी में कितना आता है, 60। तो यहाँ पे 80 टर्न्स है तो यहाँ पे 16 है, तो फिर काम होता है, ठीक है।
चलो अभी क्या किया है देखो, नया न्यूमेरिकल करेंगे। देखो प्राइमरी, ये सेकेंडरी है, तो प्राइमरी का वोल्टेज दिया है 100 वोल्ट, सेकेंडरी का वोल्टेज दिया है 50 वोल्ट। ठीक है, पावर एफिशिएंसी इज 100%। एफिशिएंसी कितना दिया है, 100% है। एंड पावर इन प्राइमरी इज गिवन एज 200 वैट। पावर इन प्राइमरी इज गिवन एज 200 वैट। तो वी हैव टू फाइंड आउट करंट इन सेकेंडरी। क्या करना है, करंट इन सेकेंडरी फाइंड आउट करना है। ठीक है, ऐसा सब अपना मामला है। तो करंट सेकेंडरी में कितना है ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, ओके। नंबर ऑफ टर्न्स प्राइमरी में दिया है 70, तो नंबर ऑफ टर्न सेकेंडरी में कितना है ये भी निकालना है, दो चीजें निकालना है। सब डेटा क्लियर, डेटा क्लियर क्या देखो। ठीक है, तो पहले मैं नंबर ऑफ टर्न्स पे काम करता हूं, इधर करेंगे। इधर पहले क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स पे काम करेंगे। तो नंबर ऑफ टर्न्स के लिए फॉर्मूला ऑलवेज ट्रू है। एफिशिएंसी 100 है, 90% है, कितना भी एफिशिएंसी है हमेशा ट्रू है। क्या है, ईपी अपॉन ईएस इज इक्वल टू एनपी अपॉन एनएस। ठीक है, क्या है, ईपी अपॉन ईएस इज इक्वल टू एनपी अपॉन एनएस। तो प्राइमरी में ईएमएफ कितना है, 100 है प्राइमरी का वोल्टेज। सेकेंडरी का वोल्टेज कितना है, 50 है। प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न्स 70 है, तो सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न्स एकदम रेशो लेना है, गाउटी चीज है। कितना आता है, 35। वेरी गुड, कितना आता है, 30। तो सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स 35 आता है। सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स क्या आता है, 35 आता है। ठीक है, अब करंट निकालना है मुझे। अब मुझे सेकेंडरी में करंट चाहिए। अब मुझे क्या चाहिए, सेकेंडरी में करंट चाहिए। ठीक है, अब 100% इधर, अब 100% एफिशिएंसी है बोला है, इसका मतलब क्या है देखो, एफिशिएंसी इज 100%। तो एफिशिएंसी का फॉर्मूला क्या है, पावर आउटपुट अपॉन पावर इनपुट इंटू 100। एफिशिएंसी 100% है, इसका मतलब क्या है, एफिशिएंसी का फॉर्मूला में 100 डालता हूं, फिर मैं एफिशिएंसी के फॉर्मूला में 100 डाला, और एफिशिएंसी का ये फॉर्मूला है, तो एफिशिएंसी 100%। अच्छा है सब। तो 100 कैंसल, मतलब इधर 1 बचता है, 0 नहीं होगा, 1 आता है। ये पीपी इधर आया, तो पावर इन प्राइमरी इज इक्वल टू पावर इन सेकेंडरी। तो इधर से हम लोगों को क्या मिलता है, सेकेंडरी का पावर एंड प्राइमरी का पावर सेम है। पावर को कैसे लिख सकते हैं, आई स्क्वायर आर, आई इंटू वी, वी स्क्वायर बाय आर। तो आई इंटू में वी लिखता हूं, आई इंटू वी। तो प्राइमरी का करंट इंटू प्राइमरी का वोल्टेज, आई इंटू वी, ये फॉर्मूला है। और सेकेंडरी का करंट इंटू सेकेंडरी का वोल्टेज, दोनों का पावर सेम है, तो इधर का पावर उधर का पावर। और फिर इससे मुझे क्या मिलता है, इससे मुझे क्या मिलता है, ईपी अपॉन ईएस, ईपी अपॉन ईएस इज इक्वल टू आईएस अपॉन आईपी। आ गया क्या वही फॉर्मूला जिसको मैंने बॉक्स करके बोला था 100% एफिशिएंसी को बस यूज करने का, आ गया क्या वैसा ही फॉर्मूला। तो ये पावर इक्वेट करने के बाद वो आता है। तो पावर इनपुट एंड पावर आउटपुट दोनों कब सेम होता है, 100% एफिशिएंसी है तब। तो 100% एफिशिएंसी को ही ये फॉर्मूला चलता है, अदरवाइज नहीं चलता। 100% एफिशिएंसी को ही ये फॉर्मूला चलता है, अदरवाइज नहीं चलता। निकालेंगे ना, निकालेंगे ना, सब निकालेंगे, सब बोलता मैं। ठीक है, तो प्राइमरी का पावर, प्राइमरी का करंट इंटू प्राइमरी का वोल्टेज।
प्राइमरी का पावर इज इक्वल टू प्राइमरी का करंट इंटू प्राइमरी का वोल्टेज। तो प्राइमरी का पावर कितना है, 200 वाट दिया है, तो 200 इज इक्वल टू प्राइमरी का करंट, वैसे निकाला नहीं तो भी चलता है लेकिन मैं एक्स्ट्रा काम कर रहा हूं। तो करंट कितना है प्राइमरी में वही निकालना है, एंड प्राइमरी का ईएमएफ कितना है, 100 है। तो प्राइमरी का करंट कितना आता है, 2 एम्पियर्स। प्राइमरी में इधर करंट 2 एम्पियर्स है, समझा। पावर पता है, करंट पता नहीं, ईएमएफ पता है, वोल्टेज डाला, आंसर आ गया, प्राइमरी का करंट मिला। ठीक है, अब सेकेंडरी का करंट तुम लोग इसमें डालो, इधर से भी आता है, प्राइमरी का वोल्टेज पता है 100, सेकेंडरी का पता है 50, प्राइमरी का करंट पता है, अब सेकेंडरी का करंट इधर से भी पता चलता है, सेकेंडरी का करंट इधर से भी पता चलता है, या फिर ऐसा भी कर सकते हो, दोनों का पावर सेम है, इधर का पावर और उधर का सेकेंडरी का पावर सेम है, 100% एफिशिएंट है ना। तो सेकेंडरी का पावर भी 200 पकड़ो, सेकेंडरी का पावर भी 200 आएगा, तो सेकेंडरी का करंट इंटू सेकेंडरी का वोल्टेज, ऐसा भी कर सकते हो। पावर इन सेकेंडरी इज इक्वल टू सेकेंडरी करंट इंटू वोल्टेज इन सेकेंडरी। तो पावर 200 ही है उधर भी, करंट उधर का पता करो, और उधर का वोल्टेज कितना है, 50 है। इससे भी कैलकुलेट करो तो 4 आता है, इससे भी कैलकुलेट करो, पावर कितना है प्राइमरी में, सॉरी ईएमएफ कितना है, वोल्टेज कितना है प्राइमरी में, 100 है, वोल्टेज सेकेंडरी में कितना है, 50 है। उधर उल्टा है, P बाई एस, यस बाई पी है, सेकेंडरी में करंट कितना है निकालो, और प्राइमरी में 2 है करंट, तो इससे निकालो सेकेंडरी का करंट या फिर इससे निकालो, 4 एम्पियर आएगा। चलो फोटो मारो, सबको अंडरस्टैंड हो गया क्या रे, सबको अंडरस्टैंडिंग हो गया क्या इसका, चलो चलो अंडरस्टैंडिंग हो गया क्या, रिपीट वगैरह करना है, बोलो जरा। ये क्वेश्चन थोड़ा लेंदी था इसलिए बोल रहा हूँ, अंडरस्टैंडिंग हो गया क्या, रिपीट वगैरह करना है, एकदम इजी है, कुछ भी नहीं है, बस इसका डेरिवेशन दिया इसलिए वो लेंदी हो गया है। अरे बाकी लोग किधर है, सो रहे क्या, बाकी लोग किधर है, आमिर कब आया आज, ठीक है, ओके। तो और एक करेंगे, और एक चलेंगे। गौरी टाइप करने को क्या हो रहा है, वापस एक बार कनेक्ट करो, अभी 1 मिनट बचा है मीटिंग में, 1 मिनट बचा है, वापस कनेक्ट करो फिर आगे का देखेंगे।